60 किलोमीटर तो महज एक मिनिमम रेंज है। तो क्या डीआरडीओ पिनाका की असली और खौफनाक मैक्सिमम रेंज चाइना और दुनिया से छुपा रहा है? क्या 8 जुलाई को हुआ टेस्ट सिर्फ एक दिखावा था, या इसके पीछे तिब्बत को राख करने का कोई सीक्रेट मास्टर प्लान छिपा हुआ है? रातों रात बिना कोई नई मशीन खरीदे भारतीय सेना के पुराने पिनाका लॉन्चर अचानक से स्नाइपर की तरह अचूक कैसे हो गए हैं? क्या डीआरडीओ ने रातों रात कोई ऐसा किलर सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है जिसकी भनक अमेरिका के सैटेलाइट्स तक को भी नहीं लगी है? और इसी 8 जुलाई को चांदीपुर से रॉकेट छूटने के ठीक 44 सेकंड बाद ही रावलपिंडी के जीएचक्यू और चाइनीज कमांड सेंटर्स के अंदर इमरजेंसी मीटिंग्स क्यों बुलानी पड़ गई हैं? आखिर उन 44 सेकंड्स में ऐसा क्या हुआ है जिसने दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा दी? तो दोस्तों, 8 जुलाई 2026 ये तारीख याद कर लीजिए। ये भारतीय रक्षा इतिहास के अंदर एक ऐसा दिन है जिसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट के पुराने नियमों को जड़ से उखाड़ फेंका है। दोस्तों, उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के आसमान को चीरते हुए जब भारत के लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट यानी कि पिनाका एलआरजीआर ने उड़ान भरी, तो उसकी गूंज सिर्फ बंगाल की खाड़ी की लहरों तक सीमित नहीं थी। इस रॉकेट की धमक चाइना से लेकर रावलपिंडी और वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक साफ साफ सुनाई दी। ये कोई आम मिलिट्री ड्रिल या फिर रूटीन टेस्टिंग नहीं थी। ये न्यू इंडिया का वह आक्रामक शंखनाद था जिसने दुनिया को बता दिया कि भारत अब हथियारों का सिर्फ एक खरीदार नहीं है, बल्कि वह ऐसे खतरनाक वेपन सिस्टम का क्रिएटर बन चुका है जिनके आगे सुपर पावर्स के हथियार भी पानी भरते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, असली खेल यहीं से शुरू होता है। पिनाका का यह नया अवतार आखिर इतना ज्यादा खौफनाक क्यों है कि इसे लेकर पूरी दुनिया के अंदर खलबली मची हुई है? तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें उस लॉजिस्टिक मास्टर स्ट्रोक को समझना होगा जिसने पेंटागन तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस नई रेंज के एडवांस रॉकेट को दागने के लिए भारतीय सेना को कोई भी नया भारी भरकम सिस्टम नहीं खरीदना पड़ेगा। डीआरडीओ ने चुपचाप सेना के मौजूदा पिनाका लॉन्चर्स को ही एक ऐसी किलिंग मशीन के अंदर तब्दील कर दिया है जिसे चलाना उतना ही आसान है जितना पहले था, लेकिन इसकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। दुश्मन के रडार्स और सैटेलाइट्स को लगेगा कि सीमा पर भारत की वही 38 से लेकर 40 किलोमीटर रेंज वाली पिनाका बैटरी तैनात है, लेकिन असल में वह 60 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर बैठे दुश्मन के कमांड सेंटर्स को पलक झपकते ही राख करने का मादा रखती है। और यही वह पॉइंट है जिसे समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, पुराने जमाने के जो रॉकेट सिस्टम थे उन्हें एरिया वेपन कहा जाता था। इसका काम होता था बस एक एरिया के ऊपर अंधाधुंध बमबारी करके उसे तबाह कर देना। लेकिन पिनाका एलआरजीआर ने इस पूरी थ्योरी को ही पलट कर रख दिया है। यह रॉकेट एक एरिया वेपन नहीं बल्कि एक स्नाइपर की तरह काम करता है। 60 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर बैठे दुश्मन के बंकर्स की खिड़की से घुसकर फटने की जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी इस सिस्टम में अभी आ गई है, वह दुनिया के बड़े बड़े देशों के लिए भी एक सपना है। इसका नेविगेशन सिस्टम, इसका कंट्रोल और इसका सॉलिड प्रोपेलेंट पूरी तरह से 100% भारतीय है। डीआरडीओ की तमाम सीक्रेट लैब्स ने मिलकर एक ऐसा स्वदेशी इकोसिस्टम डेवलप किया है जिसने भारत को किसी भी विदेशी सप्लाई चेन या फिर सैंक्शंस के जाल से हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि ऐसा अचानक क्यों हुआ और इस एक टेस्ट से अमेरिका और रशिया जैसे देशों को पसीना क्यों आ रहा है? तो दोस्तों, इसका जो जवाब है वह हर किसी को चौंकाने के लिए काफी है। दशकों से ग्लोबल डिफेंस मार्केट के अंदर एक तरह का सिंडिकेट या फिर कार्टेल चला आ रहा था। अमेरिका और रशिया ने आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम के बाजार पर अपना एक छत्र राज कायम कर रखा था। वे मनमानी कीमतों के ऊपर अपने वेपन्स बेचा करते थे और साथ ही में दोस्तों, एंड यूजर एग्रीमेंट जैसी तमाम रणनीतिक और राजनीतिक शर्तें थोप दिया करते थे। लेकिन पिनाका के इस नए अवतार ने रातों रात इस कार्टेल की कमर तोड़ दी है। भारत ने दुनिया के सामने एक ऐसा वेपन सिस्टम रख दिया है जो टेक्नोलॉजी के मामले में नेटो कंट्रीज के महंगे वेपन्स को सीधी टक्कर देता है, लेकिन उसकी कीमत उनके मुकाबले आधी से भी कम है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक दावा है, तो अमेरिका के घमंडी हिमार्स सिस्टम की हकीकत जान लीजिए। दोस्तों, यूक्रेन वॉर के अंदर अमेरिका का यह सिस्टम बहुत चर्चा में रहा है, लेकिन पिनाका के सामने यह सिर्फ एक महंगा खिलौना है। हिमार्स एक बार में केवल 6 रॉकेट फायर कर सकता है,
जबकि पिनाका का रॉकेट लॉन्चर एक साथ 12 खौफनाक रॉकेट फायर कर सकता है। अमेरिका का एक गाइडेड रॉकेट करोड़ों रुपए का आता है, जिससे युद्ध के मैदान में लगातार फायर करना किसी भी देश की इकोनॉमी को दिवालिया कर सकता है। वहीं पिनाका बेहद कॉस्ट इफेक्टिव है। जब बात सैचुरेशन स्ट्राइक या फिर भारी गोलाबारी की आती है, तो पिनाका अमेरिका के हिमार्स से कहीं ज्यादा आक्रामक और घातक साबित होता है। रशिया का भारी भरकम स्मर्च सिस्टम भी पिनाका की फुर्ती के आगे लाचार है। रशियन सिस्टम को पहाड़ों के ऊपर ले जाना इम्पॉसिबल होता है, जबकि पिनाका को भारतीय ट्रकों के ऊपर माउंट किया जा सकता है, जो शूट एंड स्कूट यानी कि मारो और भागो की तर्ज पर काम करता है। जब तक दुश्मन का रडार पिनाका की लोकेशन को ट्रैक करेगा, तब तक यह सिस्टम आग बरसाकर वहां से गायब हो चुका होता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस सिस्टम का सबसे भयानक असर अगर किसी पर पड़ने वाला है, तो वह है भारत के दो बड़े दुश्मन यानी कि पाकिस्तान और चाइना। दोस्तों, पाकिस्तान की हमेशा से यह रणनीति रही है कि वह सीमा पार से छिपकर आतंकियों को भारत के अंदर धकेलता है। अब तक भारत को किसी बड़े एक्शन के लिए सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक का सहारा लेना पड़ता था, जिसमें हमारे जवानों को और फाइटर जेट्स को खतरे के अंदर डालना पड़ता था। लेकिन अब गेम पूरी तरह से पलट चुका है। अब भारतीय सेना अपनी सीमा के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित बैठकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 60 से 70 किलोमीटर दूर मौजूद पाकिस्तानी सेना के आर्टिलरी बेस, कम्युनिकेशन टावर्स और आतंकियों के लॉन्च पैड्स को मलबे के अंदर तब्दील कर सकती है। दोस्तों, पिनाका की सिर्फ एक रेजिमेंट 44 सेकंड के अंदर 72 रॉकेट फायर करने की कैपेसिटी रखती है। दोस्तों, जरा इमेजिन करिए, केवल 44 सेकंड के अंदर 60 किलोमीटर या उससे भी दूर 900 बाय 900 मीटर का एक पूरा का पूरा धड़कता हुआ इलाका श्मशान के अंदर तब्दील हो जाता है। और पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब या एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है जो इसे डिटेक्ट भी कर पाए या इसे रोक पाए। और अगर बात चाइना की करें, तो ड्रैगन हमेशा से अपनी रॉकेट फोर्स का डर दिखाता है और हिमालय की ऊंचाइयों पर वह मिलिट्री प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन 8 जुलाई का यह जो नया टेस्ट हुआ है, उसने तिब्बत के अंदर बैठे चाइनीज कमांडर्स की हवा निकाल कर रख दी है। पिनाका एलआरजीआर खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड यानी कि अत्यधिक ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों के लिए ही डिजाइन किया गया है। दोस्तों, इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय सेना अब अपनी पोस्ट से ही तिब्बत के अंदर मौजूद चाइनीज पीएलए के डिपो, एयरबेसेस और सैनिकों के जमावड़े को निशाना बना सकती है। चाइना का कोई भी रडार या एंटी मिसाइल सिस्टम इतनी तेज गति से आते रॉकेट्स के झुंड को यानी कि स्वार्म ऑफ रॉकेट्स को हवा में नहीं रोक सकता है। यह भारत का वह जियोपॉलिटिकल ट्रैप है जिसमें चाइना पूरी तरह से फंस चुका है। पूर्वोत्तर भारत और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए भी पिनाका एक ऐसी अभेद्य दीवार बन चुका है जिसे भेदने की हिम्मत कोई भी विदेशी ताकत नहीं कर सकेगी। लेकिन इस पूरे मिशन के अंदर एक ऐसा सीक्रेट है जिसने नेटो कंट्रीज के वैज्ञानिकों को भी हैरान करके रख दिया है। दोस्तों, दुनिया भर के हथियारों के साथ सबसे बड़ी समस्या उनका मौसम के साथ तालमेल बनाना है। आपने देखा होगा कि यूक्रेन वॉर के अंदर सर्दियों के दौरान अमेरिका और यूरोप के महंगे टैंक्स और रॉकेट सिस्टम बर्फ और कीचड़ के अंदर फंस गए थे। उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया था। मिडिल ईस्ट के अंदर भी रेतीले तूफानों के बीच अमेरिकी हथियार अक्सर जाम हो जाते हैं। लेकिन पिनाका के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। आखिर सियाचिन के -40 डिग्री तापमान में, जहां दुनिया के सबसे महंगे हथियारों का बारूद जम जाता है, वहां पिनाका का रॉकेट कैसे फायर हो जाता है? तो दोस्तों, इसका जवाब डीआरडीओ की उस रहस्यमयी लैब के अंदर छुपा हुआ है जिसे HIMRL कहा जाता है। इस लैब ने पिनाका के लिए एक ऐसा हाई एनर्जी सॉलिड प्रोपेलेंट यानी कि एक ऐसा अमर ईंधन विकसित किया है जो हिमालय की हड्डियों को गला देने वाली ठंड में भी बिना किसी रुकावट के तुरंत आग पकड़ लेता है। दूसरी तरफ थार के रेगिस्तान में, जहां गर्मियों में तापमान 55 डिग्री के पार चला जाता है और भयंकर धूल भरी आंधियां चलती हैं, वहां यूरोपीय और अमेरिकी हथियारों के सेंसर्स फेल हो जाते हैं। लेकिन पिनाका के नेविगेशन सिस्टम को इस तरह से रगडाइज्ड किया गया है कि यह चिलचिलाती धूप और धूल के गुबार के बीच में भी अपने टारगेट्स को 1 इंच भी नहीं छोड़ता है। दोस्तों, यह ऑन एल वेदर, ऑन एल टेरेन कैपेबिलिटी
इसे दुनिया का इकलौता ऐसा रॉकेट सिस्टम बनाती है जिसे आप आज रेगिस्तान की भट्टी में और कल सियाचिन के ग्लेशियर पर तैनात कर सकते हैं। यह कोई साधारण इंजीनियरिंग नहीं है, ये एक ग्लोबल मास्टर क्लास है और यही वजह है कि भारत के हथियारों का मजाक उड़ाने वाले। अब दोस्तों, हम उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि क्या 8 जुलाई को यह LRGR टेस्ट सिर्फ एक दिखावा था? तो दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में कई खुफिया सूत्र आज भी ये मान रहे हैं कि भारत पिनाका की आड़ में किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट एक्स की टेस्टिंग कर चुका है। 60 किलोमीटर की रेंज तो सिर्फ एक सार्वजनिक आंकड़ा है। असल में इसकी ताकत और इसकी मारक क्षमता इससे कहीं ज्यादा है, जिसे जानबूझकर एक सीक्रेट रखा जा रहा है। पिनाका का यह परीक्षण महज एक तकनीकी सफलता नहीं है, बल्कि यह एक कड़क और आक्रामक चेतावनी है। यह बीजिंग और इस्लामाबाद के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि न्यू इंडिया अब डिफेंसिव नहीं, भारत अब एग्रेसिव डिटरेंस यानी कि आक्रामक निवारण की नीति के ऊपर चल पड़ा है। आज भारत की इंजीनियरिंग का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। पिनाका उस नए भारत का प्रतीक है जो आंख झुकाकर नहीं, आंख उठाकर, आंखों में आंखें डालकर बात करता है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन को उसके घर में घुसकर राख करने का मादा रखता है। दोस्तों, पिनाका के इस खौफनाक अवतार ने ग्लोबल पावर प्ले को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पिनाका के इस एडवांस LRGR वर्जन के आने के बाद भारत को अब पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर अपने पुराने रक्षात्मक रवैये को हमेशा के लिए खत्म करके हर उकसावे का जवाब सीधे रॉकेट स्ट्राइक से देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।